पहले आपको बताएंगे एवन फील्ड रेफरेंस में जाली ट्रस्ट डीड पेश करने पर मरियम नवाज को एहतसाब अदालत में तलब कर लिया गया है और 19 जुलाई का उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने मरियम नवाज को नोटिस जारी कर दिया है। एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की पेश करदा ट्रस्ट डीड जाली साबित हुई। नैब ने मरियम नवाज के खिलाफ जाली दस्तावेजात पर ट्रायल के लिए दरखास्त जमा करा दी है। ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं एवन फील्ड रेफरेंस से मुतालिक, जिसमें जाली ट्रस्ट डीड एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज को नोटिस जारी कर दिए। अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अफजल जावेद, क्या बताएंगे इससे मुतालिक? जी बिल्कुल, नैब की जानिब से इस्लामाबाद रिफॉर्म अदालत में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की जो साहबजादी थी मरियम नवाज शरीफ, उनके खिलाफ जो जाली ट्रस्ट डीड के जो दस्तावेजात पर जो अहम शवाहिद मिले थे और ये ट्रस्ट डीड जो है जाली करार दी गई, उस पर ट्रायल की दरखास्त दी गई थी, जिस पर आज इस्लामाबाद के इस्लाम अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने जो मरियम नवाज हैं उनको तलबी के नोटिस जारी कर दिए हैं और 19 जुलाई को उन्हें हिदायत की गई है कि इस्लामाबाद की इस्लाम अदालत में पेश हो। नैब की जानिब से जो दरखास्त थी उसमें इस की गई थी कि एवन रेफरेंस में मरियम नवाज के जो पेश करदा तस्दीर है वो जारी साबित है, लिहाजा अदालत की जानिब से जो ट्रायल का सिलसिला जो है वो दोबारा शुरू किया जाए। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जब एवन फील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद के साहब अदालत अपना फैसला सुनाया था तो नवाज शरीफ की करप्शन के जरिए जो असासे बनाने पर मरियम नवाज को जो है 7 साल कैद की सजा सुनाई थी और उस दौरान जो है इस ट्रस्ट का मामला भी जरूर और आया गया था और दोनों तरफ से नैब की प्रोसिक्यूशन टीम की जानिब से और जो मरियम नवाज के वकील थे अमजद फैज उनकी जानिब से जो है जरा भी की गई, दलाइल भी दिए गए थे और इस पर जो है पानामा जीआईटी के सजा थे वाजिद वो भी अदालत में पेश हुए थे और उन्होंने भी अदालत को ये वाज़ेह तौर पर अपना बयान रिकॉर्ड कराया था कि मरियम नवाज की पेश करदा जो तस्दीर है वो जाली है। ताहम अदालत की जानिब से इस अमल को जो है जो अदालती फैसला है उसका रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बना। अब जो कि नैब की जानिब से दोबारा इस जाली तस्दीर के हवाले से जो वाज़ेह ठोस सबूत जो है नैब को मिल चुके हैं, उन्होंने दोबारा ट्रायल की दरखास्त कर दी है। तो अब जब मरियम नवाज शरीफ दोबारा इस्लामाबाद के साथ अदालत में पेश होंगी तो एक दोबारा से ट्रायल का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा और अब अगर नैब जो है दोबारा साबित करने में कामयाब रहा तो मरियम नवाज पर आर्टिकल 62, 63 भी लग सकता है क्योंकि उन्होंने अदालत को जो है गुमराह करने की कोशिश की है। अच्छा अफजल, ये बताइएगा जरा हमारे नाजरीन की उनके नॉलेज के लिए बताइएगा कि ये ट्रस्ट डीड थी क्या? जी देखेंगे, ट्रस्ट डीड थी इस साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जो करप्शन के जरिए जो है असासे बनाने पर अदालत ने मरियम नवाज से पूछा था कि आया आप इसकी कितनी बेनिफिशियल ऑनर हैं और इसके हवाले तमाम जो तफसीलात है बिल्कुल जो कैडबरी फंड था और उसके हवाले से भी अदालत ने तफसीलात पूछी थी कि जब उन्होंने ट्रस्ट डीड पेश की थी तब तक कैडबरी फंड आया था नहीं आया था। इस हवाले से तमाम तरह तफसीलात जो है मरियम नवाज ने अदालत में पेश की थी अपने वकील अमजद फैज के जरिए। लेकिन अगर हम बात करें पानामा जीआईटी के सदर वाजिद की तो उन्होंने ये तमाम तस्दीक को जो है उसके हवाले से। अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद रहेगा, हमें समी इब्राहिम साहब ने भी ज्वाइन किया है कॉल पे, उनसे भी बात करते हैं। समी साहब, जाली ट्रस्ट डीड साबित हो गई है, नैब ये दावा कर रहा है और मरियम नवाज को नोटिस जारी किया है। जज मोहम्मद बशीर साहब ने, क्या कहते हैं आप इस सूरत हाल पर? ये बड़ी एक संगीन सूरत हाल है मरियम नवाज साहबा के लिए। तब भी ये बात हुई थी कि जो उसका कैलबरी फॉन्ट है उसके हवाले से ये था कि वो जिस वक्त ये डीड बनाई गई उस वक्त उसका कमर्शियल इस्तेमाल नहीं होता था और टेस्टिंग के लिए उस कंपनी ने उसको दिया हुआ था चंद लोगों को, चंद कंपनीज को, लेकिन आम आदमी, आम ऑफिस उसको इस्तेमाल नहीं करते थे। तो ये इस हवाले से फिर लंदन से एक्सपर्ट्स की भी हुई थी, उन्होंने भी गवाही दी थी, वाजिद ज़िया साहब ने भी, उनकी टीम ने भी वहाँ पर इसको इन्वेस्टिगेट किया था। तो अब जब उसकी फाइंडिंग फाइनल हो गई है तो साहब अदालत के जज ने इसमें इनको कॉल किया है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने मामला छोड़ दिया था एहतसाब नैब पर कि वो कौन कौन से चार्जेस को प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं। तो ये जो कैलबरी फॉन्ट का मामला है ये बड़ा संगीन मामला है और इस पर मरियम नवाज साहबा को सजा भी हो सकती है। ये एवन फील्ड से भी ज्यादा संगीन मामला है क्योंकि ये तो क्रिमिनल एक्ट है और डिस्क्वालिफिकेशन तो होगी लेकिन इसमें इनको सजा भी हो सकती है। अब ये कैसे जस्टिफाई करेंगी ये उनके लिए इस वक्त एक बड़ा मसला होगा, लेकिन अपोजिशन ने ये माहौल इसीलिए बनाया कि जनाब ये एहतसाब का जो सारा अमल है ये ऐसे ही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की लीडरों ने वो हर चीज़ को पोलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं, ये वो जालसाजी है, ये वो फ्रॉड है जिस पर अब जो इल्जामात हैं यानी अभी जिस पर इनको देना पड़ेगा मरियम नवाज साहबा को। अगर वो मुतमईन ना कर सकी जज साहब को
तो फिर उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि जी मुझे इस जज पर इत्मीनान नहीं है, मुझे अब ये देखें ना, ये जो सारी अब आपको समझ आई है ये कैंपेन जो क्या हो रही है सारी एहतसाब अदालत के जजेस के हवाले से, अदलिया के हवाले से, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि जनाब ये सारा निज़ाम ही ऐसा है, इस निज़ाम को बंद कर दें। तो ये बिल्कुल ये बचने की बात कर रहे हैं। जो जो कुछ हुआ, जो जो पकड़ा गया, उससे बचने की बात अपोजिशन कर रही है, लेकिन ये मामला बड़ा संगीन है। ये तो आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे कि देखें जी हमने तो किसी पर इल्ज़ाम लगाया ही नहीं है, वो अपनी बातों से ही मुकर रहे हैं जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई थी। नहीं, वो ये कहते हैं ना कि कुछ भी ना कहा और कुछ कह भी गए, वो इस फार्मूले पर अमल कर रहे हैं। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक साहब की वीडियो बनाई, उसमें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ले मरियम साहबा की, और ये जो सारे लीडरान बैठे हुए थे ये बिल्कुल पाकिस्तान की अदलिया पर ये इल्जाम तराशियां कर रहे थे। फिर उसके बाद इन्होंने ये खबरें दी कि अब टेप का दूसरा हिस्सा आने वाला है, अब उसमें बड़े बड़े आला जो अदलिया के नाम है, जजेस के, वो नाम है। तो ये हर तरह से ये असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, जहां जहां भी कोई प्रोसीडिंग हो रही है उसको रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अब जो मामला है, जैसे जिस पर हम बात कर रहे हैं मरियम नवाज साहबा का कैलबरी फॉन्ट का, ये बड़ा संजीदा मामला है। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश की गई एक जाली ट्रस्ट डीड, देखिए ये किस कदर खौफनाक मामला है, कितनी बड़ी जालसाजी अगर ये साबित। लेकिन समी साहब चाहे कितना भी मिलाइन कर लें, जो मामलात इस तरह आपने खुद कहा कि बड़ा संगीन मामला है, बच तो नहीं पाएंगे इससे? नहीं, अगर सबूत नहीं है तो बच नहीं पाएंगे। देखें ये जो इन्होंने कतरी खत को पेश किया वो एविडेंस एक्सेप्ट नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने नैब को रेफर किया, नैब ने उसका बनाया रेफरेंस, और फिर नैब के जज ने सजा दी एवंस फील्ड में, उसमें कतरी खत नहीं माना गया। अब ये कैलबरी फॉन्ट है जो सारा ट्रस्ट डीड, अगर ये उसका कोई सबूत नहीं दे सके तो फिर मुझे लगता है कि बहुत बड़ी सजा होगी मरियम साहबा को भी, और उसमें जो कन्विक्ट होंगी मरियम साहबा, अगर ये इनके पास सबूत नहीं हुआ इस चीज को साबित करने के लिए कि जनाब ये वाकई उस वक्त कैलबरी फॉन्ट हमने कहाँ से कहीं से लिया था और ये इस्तेमाल हो रहा था, क्योंकि उस वक्त तो इसका कमर्शियल यूज था ही नहीं। बड़ा मुश्किल है इनके लिए साबित करना। ठीक है, बड़ा मुश्किल है साबित करना। वो नाजरीन जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनको बताएं कि एहतसाब अदालत के जज ने अब मरियम नवाज को नोटिस जारी कर दिया है। जो ट्रस्ट डीड है वो जाली साबित हुई है। 19 जुलाई को अब मरियम नवाज को तलब कर लिया गया है, और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने मरियम नवाज को ये नोटिस जारी किया है। समी साहब ये बताइएगा कि मरियम नवाज अब अपनी जो सियासी कैंपेन है उसको लीड कर रही हैं, अपने वालिद के बाद वो जलसे भी कर रही हैं, लेकिन अब वो सियासी वारिस भी हैं अपने वालिद के सियासी असासे की। लेकिन इस एक साबिक वज़ीर आज़म की बेटी जो कि अब सियासत में भी इन हैं, उनके लिए और उनके सियासी करियर के लिए ये बात कितनी ख़तरनाक है कि उन्होंने मुल्क की एक सुप्रीम जुडिशल को उन्होंने मिसलीड किया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इससे कतई नजर के कौन क्या है, किसका क्या स्टेटस है, कोई वजीर आजम है, वजीर आजम की बेटी है, कानून सबके लिए एक है अगर आप उसको अक्रॉस द बोर्ड इस्तेमाल करें। ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश करना एक जाली डॉक्यूमेंट, ये बहुत बड़ी, ये परजरी है, ये तौहीन अदालत है, ये जालसाजी है, और इस पर बहुत बड़ा लग सकता है, इस पर चार्जेस और इस पर सजा है पूरी। अब ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा मामला इसको नैब को भेज दिया था, तो नैब ने पहले तो एवंस फील्ड में और वो उसमें अल अजीजिया में और फ्लैगशिप में वो रेफरेंसेस फाइल किए, उनका फैसला हुआ। अब फिर उसके अंदर जो चीजें थी उस पर जो इन्वेस्टिगेशन थी उसके हवाले से वो आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अब कैलबरी फॉन्ट का जो चार्ज था उसको वो प्रेस कर रहे हैं, उस पर उन्होंने अदालती जो कार्रवाई है उसका आगाज किया है। तो ये बहुत ही संगीन और बड़ा संजीदा मामला है मरियम साहबा के लिए। ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये सिर्फ इस तरीके से हल नहीं होगा कि हमें जजेस पर एतमाद नहीं है और ये पॉलिटिक्स है। ये कैलबरी फॉन्ट पे वो ट्रस्ट डीड थी, कैसे बनी और कैसे मरियम साहबा ने उसको वो बना के तो उस वक्त पेश कर दिया, ये बड़े ही संजीदा सवाल है, कानूनी सवाल है, और इनका जवाब संजीदगी से देना होगा। यकीनन ये संजीदा सवाल है और इनके जवाबात भी संजीदगी से देना होंगे। इनको पर्सन अमीर अब्बास ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। अमीर अब्बास, इवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की पेश करता जो ट्रस्ट डीड है वो जाली साबित हुई है, अब उन्हें पेश होना है। 19 जुलाई को उनकी तलबी है। क्या कहेंगे आप इस सारी सूरत हाल में? मरियम नवाज फंस चुकी हैं। जी, अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये जो मरियम नवाज साहिबा की जो फ्रस्ट्रेशन थी वो क्यों बाहर निकल रही थी, ये जो वेंटिलेट कर रही थी, जो उनके अंदर एक हब्स पैदा हो रही थी, क्योंकि उनको नजर आ रहा था कि उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं, जो नवाज शरीफ साहब उनके वालिद के खिलाफ, उनकी बाकी फैमिली के खिलाफ जो मुकदमात हैं,
वो अब एक्सपर्टाइज भी होंगे, वो और मुकदमात जो खुलेंगे वो भी सामने आएंगे। जैसे नवाज शरीफ साहब से जो तोशा खाने का केस है, उसके ऊपर इंक्वायरी जो है वो भी नैब शुरू कर चुका हुआ है। इसी तरह से जो गाड़ी बरामद हुई मरियम बीबी से, इनके जो जाति जो ड्राइवर पहले से वहां से, तो ये सारा कुछ नजर आ रहा था मरियम साहबा को। आपने नोट किया होगा कि इलेक्शन के बाद मरियम साहबा खामोश हो गई थी और वो बिल्कुल गोशा तन्हाई में चली गई थी। और फिर अचानक आज से 2-3 महीने पहले जब उन्होंने देखा कि अब उनके सामने कोई रास्ता नहीं है, कानूनी जंग वो हार चुकी है, सियासी जंग वो हार चुकी है, जो शोहरत की जंग है वो बुरी तरह से हार चुकी है, अवामी हमदर्दी की जंग वो बुरी तरह से हार चुकी है, तो उनको फिर एक ही तरीका नजर आया और वो है 5th जनरेशन वॉरफेयर का, वो है प्रोपेगेंडे का, वो है पैथोलॉजिकल लाइंग, यानी झूठ इतना बोले कि वो सच लगने लगे और लोग आपके झूठ पर यकीन करने लगे। तो उन्होंने फिर इस रास्ते का जो ये रास्ता उन्होंने इख्तियार किया। उन्होंने सोचा कि अब बेहतर यह है कि मैं हेड ऑन हेड कोलिजन करूं स्टेट के साथ, और अगर मैं जब तक टकराऊंगी नहीं स्टेट के साथ तब तक जो है वो लोग ये मानेंगे नहीं कि मैं कुछ गलत नहीं किया। तो लोग, लेकिन अमीर अब आपको लगता है लोग काफी समझदार हो गए हैं, बाशऊर हो गए हैं, इनकी इस तमाम तर कैंपेन से, इस ड्रामे से क्या इनको वाकईतन कुछ हासिल हो पाएगा? देखिए, हमें ग्राउंड रियलिटी जो है ना उसको नजर में रखना चाहिए। अभी जो मंडी बहाउद्दीन में इन्होंने जलसा किया 2 रोज पहले, उसमें लोगों की बहुत बड़ी तादाद भले ना थी लेकिन एक मुनासिब तादाद मौजूद थी। रात भी कुछ बहुत सीनियर साथी एक जगह पे नशिस्त थी, वहाँ पे इन्हीं के मंडी बहाउद्दीन के जलसे पर बात हो रही थी। तो उसमें तकरीबन तमाम लोगों की ये राय थी कि जलसा ना तो बहुत बड़ा था और ना ही बहुत कम था, एक मुनासिब तादाद मंडी बहाउद्दीन के इलाके में। और आप देखिए कि वहाँ पे मोहसिन शाह नवाज राजा सरगोदा से उनके अहमद आए हुए थे, नासिर जो मंडी बहाउद्दीन से थे वो वहाँ पे आए हुए थे। इसी तरह से जी अच्छा, अमीर अब्बास तक उनकी हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, कुछ टेक्निकल इशू है। समी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब, अब ये मामला कहां तक जाएगा? क्या इसी तरह सोशल मीडिया पर और वीडियोस रिलीज़ करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्योंकि अदालत में तो ये जवाब दे नहीं पाते, जो बात अदालत में करनी होती है वो करते नहीं है, अदालत के बाहर सारी आके मीडिया के सामने बातें करते हैं। तो आप नहीं समझते कि अदालत एक ऐसा फोरम है, अगर उनको लगता है कि ये कोई गलत बात है, नैब ने कोई गलत रिपोर्ट बनाई है, तो आप अदालत में जाके नैब को गलत साबित करते हैं? आजकल फोरेंसिक टेस्ट होते हैं, चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाती हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। देखिए, ये फोरेंसिक टेस्ट के बाद क्लियर हुआ है कि ये कैलबरी फॉन्ड है और ये बिल्कुल इस पे सारी फाइंडिंग्स हो चुकी हैं। ये मैं अभी अमीर अब्बास को सुन रहा था, ये सियासी मसला ज्यादा है या कम है। नवाज शरीफ साहब जो है उनकी जमात की 62 सीट्स हैं, लेकिन वो कोर्ट लखपत जेल में है। कानून के मुताबिक फैसला हुआ है, वो बाहर नहीं निकल सकते। मरियम नवाज साहबा भी पकड़ी, अगर मरियम नवाज साहबा के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है तो वो फैसला उनके खिलाफ होगा और वो जेल जाएंगी। देखें, अभी आज आप जरा देखें, गवर्नमेंट ने बिल्कुल इस हवाले से किसी तरह की भी कोई नरमी देने से इनकार कर दिया है। और मुझे ये इत्तलात मिल रही है कि आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब जेल की वर्दी भी पहनेंगे। और नवाज शरीफ साहब ये प्लान कर रहे हैं कि उनको घर का खाना नहीं मिल रहा, वो भूख। ठीक, समी साहब आपका बहुत शुक्रिया। अमीर अब्बास, समी इब्राहिम साहब और अफजल जावेद हमें सारी सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।